एंड नेक्स्ट पार्ट में फर्स्ट पार्ट हमारा कहाँ तक का हुआ था, यहाँ तक का हुआ था फेस्टिवल के बारे में हमें बताना था। अब यहाँ पर दीप जल रहे हैं तो आप बता सकते हो ये कौन सा त्यौहार है, दिवाली। अब यहाँ पर एक बहन अपने भाई को राखी बांध रही है तो ये कौन सा त्यौहार हुआ, रक्षाबंधन। अब यहाँ पर दो लोग डांडिया रम रहे, खेल रहे, तो ये कौन सा त्यौहार हुआ, नवरात्रि। अब नेक्स्ट पिक्चर में है कि दो लोग गले मिल रहे हैं मस्जिद के बाहर, तो ये कौन सा त्यौहार हो सकता है, ईद। यहाँ पर बच्चे लोग एक दूसरे के ऊपर रंग फेंक रहे हैं तो ये कौन सा त्यौहार हुआ, होली। यहाँ पर जो ट्री है, झाड़ है, उसे सजाया गया है तो ये कौन सा त्यौहार हुआ, क्रिसमस। एंड ये है यहाँ पर जो बालाजी है उन्हें लेके जाया जा रहा है तो ये कौन सा त्यौहार हुआ, तिरुपति बालाजी। अब ये कौन है, गांधी जयंती, गांधी जी है तो इनको देख के कौन सा मालूम होता है, गांधी जयंती। अब यहाँ पर क्या है, फ्लैग है। अब इसको देख के हम क्या मालूम कर सकते हैं, रिपब्लिक डे। एंड फर्स्ट में है दिवाली, रक्षाबंधन, नवरात्रि, ईद, होली, क्रिसमस, तिरुपति बालाजी, गांधी जयंती, रिपब्लिक डे। अब यहाँ पर दिया है अबाउट योर फेवरेट फेस्टिवल, यानी जो आपका फेवरेट फेस्टिवल है उसके बारे में लिखना है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, दिवाली फेस्टिवल के बारे में लिखा है। माई फेवरेट फेस्टिवल इज दिवाली बिकॉज दिस डे वी ईट many sweets and fire crickets to burn all the shoppers and markets are decorated with light. We wear new clothes. अब यहाँ पर किसके बारे में लिखा, फेस्टिवल के बारे में। क्या था, माय फेवरेट फेस्टिवल इज दिवाली बिकॉज दिस डे वी ईट मेनी स्वीट्स एंड फायर crickets to burn. All the shoppers and markets are decorated with lights. We wear new clothes. किसके बारे में दिया, फेस्टिवल के बारे में दिया और यहाँ पर हमने दिवाली फेस्टिवल के बारे में लिखा। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, नेम ऑफ द ग्रुप, फूड, ड्रेस, डिसाइडेंस, ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमने क्या लिखना है, ग्रुप नेम लिखना है। यहाँ पर जो फूड है उसके नेम लिखना है। यहाँ ड्रेस, कपड़ों के बारे में लिखना है। अब यहाँ पर रिसाइडेंस यानी जो हाउस होते हैं उसके बारे में लिखना है। और यहाँ पर एनिमल्स के बारे में लिखना है। अब फर्स्ट में दिया है हमने शीपर है। फूड में क्या दिया है, रोटलो, मिल्क, वेजिटेबल। और ड्रेस में केड़ैया, धोती, टर्बन। और रिसाइडेंस में क्या लिखा है, हट। एंड ऑक्यूपेशन में लिखा है एनिमल हस्बेंड्रिया। और यहाँ पर हमने क्या लिखा है, लेबर, सलाद, सैंडविच। एंड ड्रेसेस में अ लाइन, एम्पायर, हाउस, केटली, फार्मर, ब्रीड, फार्मर। अब फूड में क्या लिखेंगे हम, ब्रेड, वेडिंग ड्रेस, बिल्डिंग, शिप। इसी तरह से फूड में हमने क्या क्या लिखा है, कुकी, पीस, राइस, पिज़्ज़ा, एग। और ड्रेस में वेडिंग ड्रेस है, लॉन्ग कोट, जीन्स है, स्कर्ट कोट है। और हाउस में क्या क्या था,
hut, building, bungalow, एंड नेस्ट, sheep, goats, cow, ये सब के बारे में हमने लिखा। अब नेक्स्ट हमने ये देखा था कि जो चीज़ आप अपने नियर में देखते हो, यानी अपने जो एरिया है वहाँ देखते हो, कौन सा घर है जो आप ज़्यादातर देखते हो। तो ये नहीं देखते, ये नहीं, हम क्या देखते हैं, ज़्यादातर बिल्डिंग देखते हैं। तो यहाँ पर हम राइट टिक कर देंगे बिल्डिंग पे। एंड रिपीट नाउ, what will happen if two vehicles collide? आंसर है, if two vehicles collide, accident will happen. And next question, what harm might be caused to the people? आंसर है, the people might be injured or die. What damage might be caused to the things? And next question है, what damage might be caused to the things? Answer है, the vehicles have damage and the vegetables and the people have fallen on the ground. नेक्स्ट क्वेश्चन है, what damage might be caused to the vehicles? Answer, mirror and other parts of the vehicles might be break. Repeat, what will happen if two vehicles collide? If two vehicles collide, accident will happen. What harm might be caused to the people? Answer, the people might be injured or die. Next question, what damage might be caused to the things? Answer, the vehicles have damage and the vegetables and the people have fallen on the ground. Next question, what damage might be caused to the vehicles? Answer, mirror and other parts of the vehicles might be break. And next है, someone might have pushed her from backseat while she was cutting vegetables, and answer him, she might be getting late to school. She might be crossing road very fastly. She was not seeing the car. अब यहाँ पर क्या है, वो लड़की स्कूल के लिए काफ़ी उतावली थी और वो स्कूल के लिए लेट हो गई थी और उसे वो फास्टली, यानी वो हमने फास्ट करते हैं, वो वैसे रोड क्रॉस कर रही थी और उसने कार को नहीं देखा और उसका एक्सीडेंट हो गया। एंड नेक्स्ट है, he would have slept on the floor. Answer, he would have fallen down from the bicycle. क्या है, he would have slept on the floor. He would have fallen down from the bicycle. And next है, don't run on the road. यानी हमें रोड पर जो है भागना नहीं चाहिए। रन यानी भागना। आंसर दिया है, डोंट प्ले ऑन द रोड, डोंट वॉक ऑन द रोड, डोंट ड्राइव फास्ट, बी केयरफुल ऑन रोड। अब क्या दिया है कि हमें रोड पर खेलना नहीं चाहिए,
और जो ड्राइव करते हैं, हम गाड़ी चलाते हैं, वो हमें फास्ट नहीं करना चाहिए और हमें काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए। नेक्स्ट है डोंट टच स्विच व्हेन योर हैंड वेट, डोंट पुट योर फिंगर इन प्लग, डोंट प्ले विथ स्विच, डोंट मेक फन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पर क्या दिया है कि जो इलेक्ट्रिसिटी की सामान है उसे हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, जो हमारी फिंगर है उसे प्लग में नहीं डालना चाहिए और इलेक्ट्रिक चीज़ों से हमें काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें करंट आता है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। क्या था? डोंट टच स्विच व्हेन योर हैंड वेट, डोंट पुट योर फिंगर इन प्लग, डोंट प्ले विथ स्विच, डोंट मेक फन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बी केयरफुल विथ इलेक्ट्रिसिटी। एंड नेक्स्ट है डोंट ट्राई टू स्विम इफ योर don't now, don't play near say or driver, don't go in a swimming pool without noticing its height, be careful with water। इसमें वाटर के बारे में दिया है, स्विंग के बारे में दिया है कि हमें अगर स्विंग करते ना आती हो तो हमें स्विमिंग पूल में ट्राई नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें डूब जाने का डर रहता है, इसलिए हमें वाटर जो पानी है रिवर का, उससे हमें केयरफुल रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्या है, जो क्रॉसिंग है या फिर हॉस्पिटल है जो हम क्रॉस करते हैं, हमें उसके नाम बताना है। यहाँ पर छोटी छोटी पिक्चर दी गई है। अब ये पिक्चर किस तरफ है? राइट टर्न है। ये किस तरफ जा रही है? राइट तरफ। तो इसे हम क्या कहेंगे? टर्न राइट, क्योंकि ये राइट तरफ जा रही है ना। एंड नेक्स्ट है, ये क्या है? ये प्लस बना हुआ है। इसे देख के बताओगे कि ये क्या है? ये किस चीज़ का इशारा कर रहा है? हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल में हम जाते हैं तो इसी तरह का निशान देखते हैं ना, तो इसे हम हॉस्पिटल कहते हैं। एंड इसे आप बता सकते हैं क्या है? ये है, ये नीचे के साइड है, ये जो एरो है वो नीचे की साइड है, तो हम इसे क्या कहेंगे? यू टर्न। हमने रोड पे देखा होगा अलग अलग टर्न के निशान बने होते हैं, यू टर्न, राइट टर्न, देखे हो ना? उसी तरह से ये निशान बना हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं? यू टर्न। डोंट टेक यू टर्न। एंड ये देख रहे हो, ये किस चीज़ का निशान है? क्रॉसिंग का। हम रोड क्रॉस करते हैं उसका निशान है, तो इसे हम क्या कहते हैं? ज़ेब्रा क्रॉसिंग। एंड इसे आप बता सकते हो ये क्या है? ये राइट टर्न है। ये टर्न राइट है और ये राइट टर्न है। डोंट टेक राइट टर्न। यहाँ पर हॉस्पिटल और यू टर्न, टर्न राइट, क्रॉसिंग, राइट टर्न, ये सब के बारे में बताया है। एंड नेक्स्ट क्या है? वेजिटेबल और फ्रूट्स। हमें वेजिटेबल और फ्रूट्स के नाम अलग अलग कॉलम में लिखना है। यहाँ पे हमें क्या करना है? वेजिटेबल का नाम लिखना है और यहाँ पे फ्रूट्स का नाम लिखना है। अब वेजिटेबल्स में क्या क्या आया? ओनियन, ब्रिंजल, पोटैटो, टोमेटो, लेडी फिंगर, कैबेज। ये सब कहाँ, कौन से कॉलम में आया? वेजिटेबल के कॉलम में आया। एंड फ्रूट्स में क्या क्या है? एप्पल, बनाना, ऑरेंज, मैंगो,
ग्रेप, स्ट्रॉबेरी, ये सब फ्रूट्स में आया। अब ये सब हमने हमारे घर पे तो देखा ही होगा ना, मम्मी लाती है या पापा लाते हैं। वेजिटेबल में मम्मी ज़्यादातर वेजिटेबल घर पे हमारे बनता हैगा, तो उसमें कौन कौन सा चीज़ आता है हमारे घर पे? ओनियन है, ब्रिंजल है, पोटैटो, टोमेटो, लेडी फिंगर्स, कैबेज, ये सब हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स में इस्तेमाल करते हैं। और फ्रूट्स में हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? बनाना है, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरी, ये सब हम फ्रूट्स में इस्तेमाल करते हैं। वेजिटेबल एंड फ्रूट। वेजिटेबल में ऑनियन, ब्रिंजल, पोटैटो, टोमेटो, लेडी फिंगर, कैबेज। एंड फ्रूट्स में आएगा एप्पल, बनाना, ऑरेंज, मैंगो, ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरी। एंड यहाँ पर हमने क्या देखा था? नेम ऑफ कैरियर्स, नेम ऑफ पुल्सेस। अब नेम ऑफ द कैरियर्स में क्या देखा था? राइस, व्हीट यानी गेहूँ, कॉर्न यानी मकई, जौ, बाजरा, ओट्स। हमारे घर पे ये सब चीज़ें मौजूद होती है ना। नेम ऑफ पुल्सेस। अब इसमें क्या क्या है? चना, दाल, मटर, मूंग, राजमा, पोहा, ये सब पुल्सेस में आता है। एंड यहाँ पर क्या दिया है? आइटम टू रोस्ट, टू बॉईल, टू फ्राई। अब यहाँ पर आइटम के नेम दिए हैं। अब वो बॉईल होता है या फ्राई होता है या रोस्ट होता है, वो हमें बताना है। फर्स्ट में दिया है चपाती, रोटलो। अब ये क्या होता है? रोस्ट यानी सेकते हैं ना हम, उस तरह से। तो जो चपाती है उसे हम सेकते हैं, तो टू रोट्स में हम राइट कर देंगे। पूरी पकौड़ा। अब पूरी पकौड़ा क्या होता है? उसे हम उबालते हैं, फ्राई करते हैं, तो हम टू फ्राई वाले कॉलम में टिक कर देंगे। खिचड़ी। अब खिचड़ी को हम क्या करते हैं? उसे फ्राई करते हैं? नहीं, उसे तो हम बॉईल करते हैं, उबालते हैं, तो हम खिचड़ी वाले कॉलम में राइट कर देंगे। भाकरी। अब भाकरी क्या होती है? सेकते हैं उसे हम, तो जो टू रोट्स है उस कॉलम में राइट करेंगे। राइस। अब राइस को हम उबाल के खाते हैं, तो जो टू बॉईल वाला कॉलम है उसमें हम राइट कर देंगे। समोसा। अब जो समोसा है उसे हम क्या करते हैं? फ्राई करके खाते हैं, तो टू फ्राई वाले पे हम कॉलम में राइट कर देंगे। पापड़। अब जो पापड़ है उसे हम क्या करते हैं? सेक के खाते हैं, तो हम पापड़ वाले कॉलम में राइट टिक कर देंगे। ढोकला। अब ढोकले को हम क्या करते हैं? उबाल के खाते हैं, तो जो ढोकला वाला कॉलम है उस पर हम राइट टिक कर देंगे। एंड स्टार्ट से देखते हैं। चपाती, रोटलो, पूरी, पकोड़ा, खिचड़ी, भाकरी, राइस, समोसा, पापड़, ढोकला, इडली। और यहाँ पर हमने अलग अलग कॉलम में राइट कर दिया है। अब यहाँ पर क्या है? टाइप ऑफ प्लांट्स। राइट द नेम ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन योर एरिया। ट्री, श्रब, टिम्बर। अब ट्री में क्या क्या आया? नीम ट्री, मलबेरी एंड टमारेंट। अब श्रब में क्या क्या है? श्रब में चिल्ली, तुलसी, रोज, ये सब ज़्यादा नहीं बढ़ते। जो ट्री है, जैसे जो बड़े बड़े झाड़ होते हैं ना, उसे हम ट्री कहते हैं। और जो छोटे होते हैं
जैसे चिल्ली के झाड़ हैं, तुलसी के हैं, रोज के हैं, ये सब छोटे होते हैं तो इससे हम श्रब कहते हैं। क्लिम्बर, ग्रीन पीस, मनी प्लांट, बटल गोर्ड, ये सब ट्री के जो प्लांट्स है उसके नाम है। एंड नेक्स्ट हमने यहाँ क्या देखा था, लास्ट आउट डिफरेंट यूज, डिफरेंट बताना था हमें। नेम, यूज ऑफ फ्रूट्स, यूज ऑफ लीफ, यूज ऑफ ट्रंक, यूज ऑफ सीड, यूज ऑफ फ्लावर। अब यहाँ पर हमें क्या करा, मैंगो ट्री है, एज फूड है, टू मेक टोरेंस है, यूज एज फॉल है, एज माउथ फ्रेशनर। क्या दिया, जो यूज बताना था और फ्रूट बताना था। इसी तरह से हमें ये कॉलम भी कंप्लीट करना था। तो हमने कैसे किया, बनाना, एज फूड फॉर पैकिंग, टू मेक क्लोथेस, एज मेडिसिन, नीम ट्री टू मेक neem oil as skin medicine, wood furniture to make lotion as medicine। अब जो नीम है वो मेडिसिन, जो स्किन है उस पर काम करती है। लेमन ट्री टू मेक जूस फूड एज फूड फॉर एनिमल्स एज फूल एज फॉल। एंड लिस्ट आउट द यूज ऑफ प्लांट्स। अब प्लांट्स के बारे में हमें बताना था। प्लांट गिव फूड फॉर यूज एंड एनिमल्स, प्लांट्स गिव shelter to birds, some plants are used as medicine, from some plants can make clothes, they make air clean, they give use beautiful flowers। यहाँ पर हमने क्या किया है, जो प्लांट्स है उसके बारे में बताया है। Plants give food for use and animals, plants give shelter to birds, some plants are used as medicine, from some plants can make clothes, they making air clean, they give use beautiful flowers। Name of surrounding village, name of the big village of the tehsil, name of the tehsil nearby your tehsil। अब यहाँ पर हमें जो विलेज है उसके बारे में बताना था। खावड़ा कच्छ, होड़का, मधुपुर, उनाई, कवि, अजरकपुर। अब बिग विलेज के नाम बताना था, जैसे सूरत, अहमदाबाद, गांधीनगर, भावनगर, कच्छ और बड़ोदरा। एंड जो हमारे तहसील यानी जो हम जहाँ रहते हैं उसके करीब का बताना था, जैसे साबरमती, लाल दरवाज़ा, सीदी सैयद की जाली, बाल हनुमान, नवरंगपुरा, चांदोड़िया। ये सब हमारे तहसील के इर्द गिर्द है, उसके बारे में हमने बताया है। एंड नेक्स्ट है फेट्स, जो मेला होता है उसके बारे में बताना था। तो हमने क्या दिया है, ग्रेट रन ऑफ कच्छ भावनाथ टेम्पल नियर दामोदर अहवा डिस्ट्रिक्ट। अब मंथ क्या क्या है, फरवरी, मार्च, कहाँ होता है, गुजरात, कौन कौन सी जगह है, कच्छ है, भावनगर है, ये सब फेयर्स होते हैं। एंड ये है
पिलग्रिमेज प्लेस ऑफ द तहसील, यानी जो हम यात्रा करते हैं ना उसके बारे में बताना था। नेम ऑफ द प्लेस, वेयर इज इट सिचुएटेड। अब यहाँ पर क्या क्या है, अहमदाबाद, द्वारका, भावनगर। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यात्रा करने जाते हैं, जैसे जगन्नाथ टेम्पल, गोपी तालाब, खोड़ियार माता टेम्पल। यहाँ पर हम यात्री के बारे में बताना था। एंड नेक्स्ट है नेम ऑफ द प्लेस, जो हिस्ट्रिकल प्लेस है यानी जो ऐतिहासिक जगह है उसके बारे में हमें बताना था, जैसे लक्ष्मी विलास, सीदी सैयद की जाली, रानी की वाव। अब का है, बड़ोदरा, अहमदाबाद, पाटन। अब स्पेशलिटी क्या है, ऑन द टॉप हिस्ट्रिकल गुजरात, जो लक्ष्मी विलास है वो हमारे गुजरात का टॉप हिस्ट्रिकल है। द प्लेस ऑफ सुल्तान अहमद शाह। अब जो सीदी सैयद की जाली है वो किससे है, सुल्तान अहमद शाह से। रानी की वाव, अब ये क्या है, द मोस्ट रिवर सरस्वती, जो रिवर यानी जो नदी है उसके ऊपर से बताया है रानी की वाव। एंड यहाँ हमें फेस्टिवल के बारे में बताना था, जैसे दिवाली, रक्षाबंधन, नवरात्रि, ईद, होली, क्रिसमस। तिरुपति बालाजी, गांधी जयंती, रिपब्लिक डे। ये हमें क्या करना था, जो पिक्चर दिए हैं उसके मुताबिक हमें बताना था कि ये कौन सा त्यौहार हो सकता है। अबाउट योर फेवरेट फेस्टिवल। अब यहाँ पर क्या करना था, जो हमारा फेवरेट फेस्टिवल है उसके बारे में लिखना था। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, दिवाली फेस्टिवल के बारे में लिखा है, माई फेवरेट फेस्टिवल इज दिवाली बिकॉज दिस डेज वी इट्स many sweets and firecrackers to burn all the super, and markets are decorated with lights. We wear new clothes. अब यहाँ पर हमने फेस्टिवल के बारे में लिखना था जो हमारा फेवरेट है। अगर आप लोग चाहो तो दिवाली है, ईद है, होली है, उसके बारे में भी लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने क्या किया है, दिवाली के बारे में लिखा है। क्या लिखा है, माई फेवरेट फेस्टिवल इज दिवाली बिकॉज दिस डेज वी इट्स मैनी स्वीट्स एंड firecrackers to burn. All the shops and markets are decorated with lights. We wear new clothes. Name of the group. Food, dress, residence, occupation. अब यहाँ पर हमें ग्रुप के नेम बताना था, फ्रूट के नेम बताना था और ड्रेसेस नेम बताना था, और जहाँ रहते हैं, हाउस है, बिल्डिंग है, उसके बारे में बताना था, और यहाँ पर एनिमल्स नेम बताने थे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ग्रुप में लेबर, एंड ड्रेस में क्या क्या दिया है, लेबर। फूड में हमने क्या क्या दिया, सलाद, सैंडविच, ब्रेड एंड कुकी, फिश, राइस, पिज़्ज़ा, एग, ये सब हमने फूड में दिया। एंड ड्रेसेस में क्या दिया, वेडिंग ड्रेस, लॉन्ग कोट, जीन्स, स्कर्ट कोट, एंड जो जिसमें रहते हैं उसके बारे में बताना था, घर के बारे में बताना था। तो हमने फर्स्ट में क्या दिया, हट, हाउस, बिल्डिंग, बंगलो। एंड एनिमल्स नेम बताने थे, शीप, गोट, काउ। एंड नेक्स्ट है, जो आप जहाँ रहते हो यानी जो आपका तहसील है, जो जगह है आप वहाँ पर
कौन से ज़्यादा मकान देखते हो? तो इसमें से हम अपने जो हमारा जो एरिया है वहाँ पर हम ज़्यादातर बिल्डिंग देखते हैं, तो हम यहाँ पर बिल्डिंग पे राइट टिक करेंगे। एंड कंप्लीट दिस रिवीजन।